हेलो एवरीवन। मेडिकोर लर्निंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हॉस्पिटल अटेंडेंट की फ्री सीरीज में अभी तक हमारी 6 थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक ये क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लासों को अच्छे से देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक को समझने के बाद में उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है और लंबे समय तक टॉपिक को याद रखने में आसानी होती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट की है। प्रत्येक टॉपिक की अलग अलग एमसीक्यू सीरीज लाई जाएगी। अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं और क्वालिटी कंटेंट ऐसे ही प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो इस एमसीक्यू सीरीज में आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, कौन कौन से इस कंटेनर में इसका कचरे को इकट्ठा किया जाता है, ब्लू में कौन कितने कलर के इसके डब्बे बने होते हैं कचरा संग्रहण के या कचरा इकट्ठा करने के। तो ये क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले क्लास देखिए, फिर एमसीक्यू क्लास देखिए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 ने कौन से पुराने रूल को रिप्लेस किया था। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बीएमडब्ल्यू वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है इससे पहले कौन सा पुराना रूल था जिसको रिप्लेस करके 2016 वाला रूल आया नया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। तो बताइए 2011 वाला रूल था या 1998 वाला रूल था या 2000 वाला रूल था या 1986 वाला। मैंने बताया आपको, मैं हर क्लास में बताता हूँ कि मैं आपको हिंदी में कराने की ज़्यादा कोशिश करूँगा क्योंकि आपका जो लेवल है, एक जो हॉस्पिटल अटेंडेंट पोस्ट का लेवल है वो 10th और 12th लेवल का है। तो इस बेसिस पे इंग्लिश में कराने से कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश हिंदी में बाइलिंगुअल में क्लासेज अटेंड कराऊँ आपको, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो बताओ 2016 वाले नियम ने कौन से पुराने नियम को रिप्लेस किया था। तो डिटेल क्लास में हमने समझा था कि बीएमडब्ल्यू जो 2016 नियम आया था 2016 में, उससे पहले 1998 रूल था जिसमें कचरा इकट्ठा करने के जो उसको 10 टाइप्स थे इसको रिप्लेस करके 2016 में 4 कर दिए गए। 4 कौन कौन से कर दिए गए? रेड कलर का बॉक्स, येलो कलर का बॉक्स और ब्लू कलर बॉक्स और व्हाइट कलर बॉक्स। चार टाइप्स में कचरा इकट्ठा करने के लिए कैटेगरी बनाई गई 2016 में। इससे पहले जो कैटेगरी थी वो 10 थी, उनको रिप्लेस करके नियम 2016 लाया गया 1998 को रिप्लेस करके, और उसमें 4 कैटेगरी बनाई गई कि रेड कलर में कौन सा कचरा आएगा, येलो कलर में कौन सा कचरा आएगा, ब्लू कलर के डब्बे में कौन सा कचरा आएगा और व्हाइट कलर के डब्बे में कौन सा कचरा आएगा। तो इसको जानने के लिए, डिटेल जानने के लिए हमारी जो 6 क्लास में उसमें बीएमडब्ल्यू की क्लास है, आप वहां जाके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। शुरू में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी पर जैसे ही आप कंटिन्यू क्लास से लोगे तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा। तो यहाँ अपने एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो रहा है कि 2016 वाले बीएमडब्ल्यू नियम ने कौन से रूल को रिप्लेस किया था, कौन से रूल की जगह ली थी आकर। तो वो रूल था 1998। इससे पहले 1998 था, फिर 2016 आया, उसमें 10 थे और इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीएमडब्ल्यू रूल 2016 के अंदर वेस्ट को कितने कलर कोड में कैटेगरी में बांटा गया है। ये लो, मैंने तभी ऊपर क्वेश्चन करवाया मैं आपको, बन गया सेकंड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन अपना, बताओ क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि 2016 के अंदर जो रूल है उसमें कलर कोड के अकॉर्डिंग कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो मैंने बताया ना, रेड, येलो, ब्लू और व्हाइट 8 हुए या 7? अरे नहीं, 4 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट आंसर है 4। 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और 4 कैटेगरी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दी।
रेड कैटेगरी, येलो कैटेगरी और ब्लू कैटेगरी और व्हाइट कैटेगरी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 कि जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है। अब ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट क्या होता है? अपने जैसे बॉडी का कोई भी पार्ट ऑपरेशन में, जैसे अपना अपेंडिक्स निकाल दिया, या कोई हाथ को एम्पुटेट करके हाथ काटना पड़ा, या कोई उंगली, कुछ भी जो अपना शरीर का पार्ट है वो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कहलाता है। तो बॉडी पार्ट हुआ, कोई टिश्यू हुआ, कोई ऑर्गन हुआ, जैसे कोई भी ऑर्गन निकाल दिया, तो ये सब किस में आते हैं? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किस कैटेगरी में आता है? कौन से कलर के डब्बे में इसको डिस्कार्ड करेंगे? डिस्कार्ड का मतलब कौन से कलर के डब्बे में इसका निस्तारण करेंगे, कौन से कलर के बॉक्स में इसको डालेंगे टिश्यू निकालने के बाद, ऑर्गन्स निकालने के बाद हॉस्पिटल में? रेड में, ये व्हाइट में, येलो में, ब्लू में। तो मैंने बताया आपको, मेरी जो डिटेल क्लास थी उसमें आप जाकर देखोगे तो आपको कंप्लीटली इजी वे में समझ में आ जाएगा कि कौन से कलर के डब्बे में कौन सा एनाटॉमिकल वेस्ट या कोई बायोमेडिकल वेस्ट डाला जाता है। तो जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है वो येलो कलर के बॉक्स में डाला जाता है, येलो कलर के बॉक्स में। इसका राइट आंसर है येलो। अब नेक्स्ट जो अपना फोर्थ जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि जो हॉस्पिटल में जो यूज नीडल है वो डिस्पोजल के लिए कौन से कंटेनर में डाला जाता है? भैया आपकी सिरिंज लगाई, आपका इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगाने के बाद में या वो जो नीडल है उसको कहाँ डिस्पोज करेंगे? उसको येलो में डाल देंगे क्या, रेड में डाल देंगे क्या, या व्हाइट में डालेंगे, या ब्लू बॉक्स में डालेंगे? तो इसमें आपको सिंपल सा दिख रहा है कि पंचर प्रूफ। अगर कोई पेशेंट है उसको इंजेक्शन लगाया या नीडल का किसी भी काम में यूज किया, अगर उसके बाद में उसको ऐसे किसी भी डब्बे में फेंक देंगे तो जो कचरा इकट्ठा करने वाला है या कोई अदर पर्सन को इंजरी होने का खतरा रहेगा या नहीं रहेगा? उस निडिल से उसको चुभने से, इंफेक्शन फैलने से खतरा रहेगा या नहीं रहेगा? तो इसको कौन से बॉक्स में डाला जाता है? व्हाइट में डाला जाता है। जो सिरिंज होती है जिसके साथ निडिल, जो ऊपर ये निडिल होती है और ये सिरिंज है, तो ये सिरिंज अगर इसके साथ परमानेंट जुड़ी हुई आती है तो भी व्हाइट में जाएंगे, और आगे से जो ओनली निडिल है ये भी व्हाइट में ही जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो व्हाइट कलर का पंचर प्रूफ मतलब उससे निडिल है जो आर पार नहीं हो सकती और इंजरी नहीं कर सकती, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ऐसे व्हाइट कंटेनर में हम यूज निडिल को डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज में बता देता हूं उनको, उनका निस्तारण करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। सिरिंज विथ फिक्स्ड निडल किस कैटेगरी में डिस्पोज होती है? अब चल बताओ आप। मैंने बताया आपको अभी कि जो फिक्स निडल है, सिरिंज है, वो इसके साथ में फिक्स आ रही है, सिरिंज के साथ में ये सिरिंज है, ये निडल है, इसी के साथ परमानेंट जुड़ी हुई आ रही है। तो इसको कहाँ डिस्पोज करेंगे? बताओ कहाँ डिस्पोज करेंगे, कौन सी कैटेगरी में डिस्पोज करेंगे? रेड में, व्हाइट में, येलो में, या ब्लू में? तो मैंने बताया निडल और जो सिरिंज के साथ परमानेंट ऐड होके आ रही हैं सिरिंज में, वो सिरिंज भी किसमें? व्हाइट कलर के पंचर प्रूफ में जो कंटेनर है उसमें डिस्पोज करेंगे। कौन कौन सी? एक तो जो प्लेन निडल है, और जो सिरिंज के साथ में निडल आ रही है, जो सिरिंज है जो फिक्स निडल है उसके साथ परमानेंट जुड़ी हुई है, तो उसको भी व्हाइट कलर के कंटेनर में, पंचर प्रूफ कंटेनर में डिस्पोज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिक्स्थ इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिरिंज विदाउट निडल, ये क्या कह रहा है समझो। उसमें निडल फिक्स थी और उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में निडल थी ओनली, और सेकंड क्वेश्चन में निडल फिक्स थी। अब इसमें जो सिरिंज है ना, वो निडल उसको हटा दी गई है, उसको व्हाइट कलर के बॉक्स में डाल दिया गया है निडल को हटा के। अब वो निडल को या तो निडल कटर से काट दिया गया है या निडल को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब जो ये निडल थी, ये सुई थी, इस सुई का ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बचा हुआ है, और ये निडल है ये हटा दी गई है। अब ये वाला पार्ट बचा हुआ है, तो इसको कौन से में करेंगे? ये प्लास्टिक का है,
तो प्लास्टिक का मैंने बताया था, जो प्लास्टिक से बनी हुई जो आईवी सेट है या कोई बोतल्स हैं या जो भी है जो प्लास्टिक की बनी हुई है, उनको रिसाइकल कर लिया जाता है, उनको वापस यूज में लाया जा सकता है। तो उनको किस कलर के कंटेनर में रखा जाता है बताओ? उनको रेड कलर के कंटेनर में रखा जाता है। रेड कलर में सभी रबर से बनी हुई चीजें, जैसे जो भी फ्लूइड लगाने के लिए नली होती हैं, आईवी सेट, और जो भी बोतल्स होती हैं फ्लूइड लगाते हैं, जैसे एनएस हो गई, ग्लूकोज हो गई, D10 D25, जो भी प्लास्टिक की बोतल है कांच की नहीं होनी चाहिए, वो किस में आएंगी? उनको रिसाइकल कर लिया जाता है, वापस उनको रिसाइकल करके और वापस यूज में ले लिया जाता है। तो वो कौन से कंटेनर में आएंगी? रेड कलर के कंटेनर में। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, आईवी ट्यूब, कैथेटर, यूरिन बैग किस कैटेगरी के वेस्ट माने जाते हैं? ये जो आईवी ट्यूब है, मैंने बताया था कि इनको रिसाइकल हो जाते हैं ये। तो इनको रिसाइकल करने के लिए कौन से बैग में रिसाइकल होने वाला कचरा कौन से बैग में कौन से कलर के बॉक्स में रखा जाता है? तो रेड कंटेनर में रखा जाता है। आपको सिंपल सा याद रखना है, रबर से बनी हुई वो चीजें जिनको वापस यूज किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, वो रेड कलर के कंटेनर में आएंगी। सिंपल है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है? 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रोकन ग्लास, जो ग्लास जो टूट गया है, एम्पुल्स जिनमें जैसे 1 ml के एम्पुल आते हैं, जैसे डाइक्लोफेनिक का हुआ, या किसी भी इंजेक्शन का जो एम्पुल है उसमें से दवाई आपने यूज ले ली, तो अब उसको हर कहीं थोड़ी ना फेंक दोगे। वाइल है, ये भी, इसमें भी मेडिसिन आती है। ये कौन से कैटेगरी के कंटेनर में डालेंगे? कौन से कलर के में? ब्रोकन ग्लास, एम्पुल और वाइल कौन से कलर के कैटेगरी में डालेंगे? येलो में डालेंगे, रेड में डालेंगे, या ब्लू में डालेंगे, या व्हाइट में डालेंगे? तो मैंने बताया था क्लास में कि जो कांच और कांच की बनी जो एम्पुल्स हैं और जो वायल्स हैं, उनको ब्लू कलर के कंटेनर में डाला जाता है। और मैंने थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक दी थी, बी फॉर ब्लू और बी फॉर ब्रोकन। कांच और कांच से बनी हुई चीजें, टूटी हुई चीजें किसमें आएंगी? ब्लू। वो ब्रोकन ग्लासेस कौन से कलर के कंटेनर में आएंगे? ब्लू कलर के में। ब्लू में क्या हो गया? कांच और कांच से बनी हुई जो भी एम्पुल है, वायल है, वो ब्लू में आएंगी। और व्हाइट में सिरिंज, मैंने बताया व्हाइट कलर में सिरिंज जो निडल के साथ में है, परमानेंट और प्लेन निडल, ये कलर किस कलर के कंटेनर में आएंगे? व्हाइट में। और जो मैंने येलो में बताया ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, अब येलो में क्या बताया था मैंने? येलो में बताया था मैंने ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट और एक्सपायरी मेडिसिन, ये किस में आएंगे? येलो कलर के कंटेनर में। अब जो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट जो ऑर्थोपेडिक्स, जैसे कोई हड्डी उड्डी टूट जाती है तो उनकी इम्प्लांट लगाना पड़ता है ऑर्थोपेडिक्स। अगर वो इम्प्लांट निकाल रहे हैं तो वो इम्प्लांट को कहाँ डिस्पोज करेंगे? कहाँ? ऐसे हर कहीं थोड़ी ना फेंक देंगे। बताओ कहाँ इम्प्लांट को कौन से कलर की कैटेगरी में डिस्पोज करेंगे? येलो में, रेड कलर में, व्हाइट कलर में, या ब्लू कलर में? बताओ। तो मैंने बताया आपको डिटेल क्लास में, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो जो ब्लू कलर का कंटेनर होता है अपने पास में, उसमें ग्लास, ब्रोकन ग्लास, वाइल और एम्पुल और मेटेलिक इम्प्लांट्स, ये जो कैटेगरी है, ये जो चीजें हैं, ग्लास से बनी हुई टूटे हुए ग्लास, वाइल जिसमें दवाई आती है, एम्पुल जिसमें दवाई आती है, उसको तोड़ के यूज कर लिया जाता है उनको। और जो मेटेलिक इम्प्लांट होते हैं, इम्प्लांट क्या होते हैं? कोई भी जो ऑर्थोपेडिक जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, वो इम्प्लांट्स का यूज करता है अपनी सर्जरी में। अगर उनको रिमूव करता है तो वो भी ब्लू कलर के कंटेनर में आएंगे। तो इस
क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है डी। अब जो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है ब्लड बैग को कैसे डिस्पोज किया जाता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ब्लड बैग को कैसे डिस्पोज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखो आप अगर खुद भी प्रैक्टिस करोगे, कहीं से भी प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो या किसी भी कोई भी बुक ले रखी है आपने, उससे प्रैक्टिस कर रहे हो आप, हमारा भी यही उद्देश्य है और आपका भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि सिलेक्शन होना जरूरी है। चाहे आप कंटेंट कहीं से भी इकट्ठा करो, आपको नॉलेज कहीं से भी गेन होना चाहिए। हम आपको प्रयास कर रहे हैं, आप कहीं से भी प्रयास कर सकते हो। तो बताओ ब्लड बैग को कैसे डिस्पोज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट सीधा रेड बैग में बिना किसी ट्रीटमेंट के, ऑटोक्लेव से प्री ट्रीट करके येलो बैग में, सीधा ड्रेन में बहाया जाता है ब्लू कंटेनर में ग्लास के साथ, बताओ बताओ। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सीधा रेड बैग में बिना किसी ट्रीटमेंट के रेड बैग में डाल देंगे क्या। अरे बताओ रेड बैग में क्या क्या आ रहा था, अरे मैंने नहीं कहा था क्या, प्लास्टिक की जो भी चीजें हैं हॉस्पिटल में काम आ रही है उनको डिसइंफेक्टेड करके, चाहे ऑटोक्लेव करके, चाहे उन पे कोई भी रेस डाल के, किरण डाल के, उनको संक्रमित को उस खत्म करके संक्रमण को, और उनको वापस रिसाइकल यूज में लाया जाता है। प्लास्टिक को चाहे उनसे चाहे वापस आईवी सेट बनाओ, चाहे वो किसी भी प्लास्टिक की बोतल बनाओ, चाहे हॉस्पिटल का कोई अदर सामान बनाओ, चाहे पाइप बनाओ, प्लास्टिक वापस यूज में आ जाते हैं। तो प्लास्टिक की जो चीजें थी, जो वस्तु थी, जो प्लास्टिक की जो चीजें थी या जो वस्तु थी, उसको कौन से कलर के कैटेगरी में रखा था, रेड कलर में। उसमें था क्या, ब्लड बैग का कोई सीन था क्या, नहीं था। तो सर इसमें क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ऑटोक्लेव से प्री ट्रीट करके येलो बैग में। अरे ऑटोक्लेव क्या होता है, मैंने ऑटोक्लेव भी बताया था आपको कि एक निश्चित दाब और निश्चित टेम्परेचर पे, ठीक है, और निश्चित समय पे एक मशीन द्वारा इसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है। तो उस डिसइंफेक्शन के मेथड को ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेव से बी, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑटोक्लेव से प्री ट्रीट करके येलो बैग में डाला जाएगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सीधा ड्रेन में बहाया जाता है। अरे यार कोई नाला है या कोई भी आपका हॉस्पिटल का जो सिंक या वॉश बेसिन है कहीं पे भी, तो उसमें सीधा बहा दोगे क्या, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन ही गलत है, मतलब ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा। डी क्या है, ब्लू कंटेनर में ग्लास के साथ। अरे जो मैंने बताया था ब्लू कंटेनर में क्या क्या आएंगे, ब्लू कंटेनर में क्या क्या आएंगे, ये रहा ब्लू का मामला सेट पूरा, ग्लास, ब्रोकन ग्लास, वायल, एम्पुल और इम्प्लांट्स, मेटल इम्प्लांट्स आएंगे। तो उसके साथ ही डिस्पोज कर दोगे क्या, अरे नहीं। तो क्या आएगा सर इसमें, इसका राइट आंसर है बी। राइट आंसर बी क्या कि ऑटोक्लेव होता है जो मशीन होती है, ये इस पे निश्चित दाब पे निश्चित समय के लिए इसको भाप से डिसइंफेक्टेड करके और येलो कलर के कंटेनर में इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो अपना नेक्स्ट MCQ 11 है वो क्या कह रहा है, येलो कैटेगरी वेस्ट का सबसे कॉमन ट्रीटमेंट मेथड क्या है। अरे मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, बताओ क्या बताया था, याद है आपको येलो के बारे में ट्रीटमेंट। पहले तो ये बताया था कचरा कौन सा कहाँ इकट्ठा करना है, फिर बताया था ये इकट्ठा तो हो गया है, इसका निस्तारण है, निस्तारण या डिस्पोजल कैसे होता है, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो मैंने बताया था येलो कलर का जो कैटेगरी वेस्ट है, इसको इसको जलाया जाता है और फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड नंबर पे इसको गहरा गड्ढा खोद के दबाया जाता है।
तो इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट मेथड क्या है, पहला जलाया जाता है और सेकंड क्या है, गहरा डब्बा गड्ढा खोद के इसको दबा दिया जाता है। तो 11 क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या है, ऑटोक्लेव करेंगे, नहीं सर ये तो है ही नहीं, ये तो ऑप्शन मैच ही नहीं है। इंसिनरेशन, हाँ 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 बिल्कुल, इंसिनरेशन करेंगे, इसको जलाएंगे, ठीक है, इंसिनरेशन करेंगे जलाएंगे। सिंपल लैंडफिल, नहीं ये भी गलत है, सिंपल नहीं करेंगे, सिंपल नहीं करेंगे, तो कौन सा करेंगे सर, गड्ढा खोद के, डीप गड्ढा खोद के और उस कचरे का निस्तारण करेंगे, येलो कलर की कैटेगरी में आने वाले का। तो इस ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है सर, सर आपने बताया था कि डीप होगा, तो सिंपल वाला भी नहीं हो रहा है। और क्लोरिनाइजेशन मतलब जो अपना डिसइंफेक्टेंट और लिक्विड है उसमें हम नहीं दबाएंगे इसको, तो ये भी गलत हो गए। तो बचा कौन सा, इंसिनरेशन। इसका राइट आंसर क्या है सर, बी। ऐसे आप अगर उनको एलिमिनेट करते हो, ऑप्शन को खुद ही सोच समझ के, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, आपने क्लास ली हुई है, पढ़ा हुआ है, तो आप वैसे ही क्वेश्चंस को सही कर दोगे एलिमिनेशन मेथड से। जो नेक्स्ट जो एमसीक्यू नंबर 12 है, 12 नंबर का जो एमसीक्यू है, क्या कह रहा है, जो रेड कलर की कैटेगरी का जो कचरा था ना, उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। आपने येलो मत कर दिया सर, जला भी दिया, और डीप गड्ढा खोद के, गहरा गड्ढा खोद के उसको दबा दिया, अब वो गल जाएगा और अपने हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाएगा उसका। सर आपने आपका काम कर दिया, ठीक है। तो सर अब ये रेड कलर का जो कचरा है इसको कहाँ करेंगे, तो सर आपने तो बताया था डीप रोलर तो येलो कलर के लिए है, ये तो नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। इंसिनरेशन मैंने बताया था, इंसिनरेशन मतलब जलाना, अब नहीं जलाएंगे सर इसको भी, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी येलो के लिए है। सर ऑटोक्लेव करेंगे, बिल्कुल, माइक्रोवेव करके रिसाइकल करेंगे, आर फोर रिसाइकल, ठीक है। और याद रखने के लिए आर फोर रेड, जो रेड कलर के बॉक्स में आ रहे हैं वो कचरा क्या होगा, वापस काम में लाया जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट मेथड क्या है, ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव। माइक्रोवेव से इस कचरे के ऊपर किरणें डाली जाती हैं, रेज डाली जाती हैं माइक्रोवेव से, उन वेव से ये डिसइंफेक्शन कम हो जाता है, इनका जो संक्रमण है वो खत्म हो जाता है, और जो ये कचरा बचता है उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट कर, और इस प्लास्टिक के जो जो कचरा हुआ है रिसाइकल करने के लिए उसके वापस यूज कर लिया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सी। डी क्या कह रहा है, सीधा जला दिया जाता है, अरे नहीं भैया ये तो ऑप्शन ही नहीं था सर, सीधा जलाने इससे तो क्या है और पोल्यूशन बढ़ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सी, जो रेड कलर में रिसाइकल होगा, रिसाइकल करने वाले ऑटोक्लेव करते हैं और उन पे किरणें डाले जाते हैं माइक्रोवेव से, और इनको रीयूज कर दिया जाता है, रिसाइकल कर लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर का क्या कह रहा है, ऑटोक्लेव का मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अरे मैंने बताया था निश्चित ताप और दाब पर, निश्चित ताप टेम्परेचर पे और निश्चित टाइम, ठीक है, और निश्चित प्रेशर पर एक मशीन से उस कचरे को निकाल गुजारा जाता है जो डिसइंफेक्टेड हो गया है, सॉरी इन्फेक्टेड हो गया है, उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए उसको वापस सही यूज में, वापस यूज में लाने के लिए ऑटोक्लेव से गुजारा जाता है। तो ये ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है पिछली क्लास में, जो बायोमेडिकल की जो थ्योरी क्लास है बीएमडब्ल्यू की, उसको आप अच्छे से देखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन वहीं डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर होता है, क्या 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री, 121 डिग्री सेल्सियस होता है, या 150 डिग्री सेल्सियस होता है, या 180 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मैंने बताया था कि जो ऑटोक्लेव होता है उसका जो टेम्परेचर होता है 121, 121 डिग्री सेल्सियस होता है, और कितने मिनट तक, 30 मिनट तक इसको कंटिन्यू रखते हैं। इतने टेम्परेचर पे इतने टाइम तक उस वस्तु को या उस कचरे को
जो हमने इकट्ठा किया है उसको ऑटोक्लेव करना है, उसको डिसइंफेक्टेड करना है, उसको 121 डिग्री पे रखेंगे और 30 मिनट तक रखेंगे। तो अपना राइट आंसर क्या है? आंसर क्वेश्चन 13 का ऑप्शन नंबर बी 121 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर है। अब 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर ऑटोक्लेव का मिनिमम जो रेजिडेंस होल्डिंग टाइम कितना होता है? अरे मैंने बताया कि 121 डिग्री तो मेंटेन कर लिया आपने, क्या इसको 1 घंटे तक चलाओगे, 30 मिनट तक चलाओगे या 5 घंटे तक चलाओगे? चलाते रहोगे क्या? 10 मिनट तक चलाओगे? तो इसका जो गाइडलाइन का जो नियम है उसमें मैंने बताया 30 मिनट टाइम है। तो जो 30 मिनट टाइम है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में है क्या 30 मिनट? ए 10 मिनट नहीं है सर, सर आपने बताया था 30। बी 15 मिनट्स, ये भी नहीं है सर। सी 30 मिनट्स, ये भी नहीं है सर। डी 60 मिनट, ये भी नहीं सर। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अरे मैं कहूंगा वैसे ही करोगे क्या? आपको भी तो पता होना चाहिए, आप भी तो बोलने चाहोगे सर सी है, क्योंकि आपने ऊपर बताया था कि 13 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर ऑटोक्लेव 30 मिनट के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीप ब्रूअल मेथड कहां यूज किया जाता है? अब बताओ आप। अब ऐसे मत कहना सर आपने पहले तो हमने क्लास नहीं ली थी, उस चीज को मैं समझ सकता हूं, पर ये तो भी मैंने ऊपर बताया है कि येलो कलर के जो कचरा है उसका निस्तारण कैसे करेंगे, उसमें मैंने बता दिया आपको ऊपर। तो अब बताओ आप, डीप ब्रूलर मेथड कहाँ यूज किया जा सकता है? किसी भी शहर में कर देंगे क्या? अरे कहीं भी कर देंगे क्या? हॉस्पिटल के पास में कर देंगे क्या? नहीं सर, यहाँ तो नहीं होगा। सिर्फ रूरल एरिया, रिमोट एरिया में जहां CBWTF असेस ना हो वहां करेंगे। देखते हैं, चलो आगे के ऑप्शन देखते हैं पहले कि या ये उसमें बैठता है या नहीं बैठता। सिर्फ मेट्रो सिटीज में, मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली में करेंगे या जहां मेट्रो चलती है, जयपुर, राजस्थान, इंदौर, कहाँ करेंगे जहां मेट्रो चलती है वहीं करेंगे क्या? नहीं, ये भी सर ऑप्शन नहीं है, ऐसा है ही नहीं सर, ऐसा कहीं पढ़ा ही नहीं, हमने भी नहीं पढ़ा सर। ये तो बिल्कुल ऑप्शन सेट ही नहीं हो रहा। किसी भी हॉस्पिटल में बाय डिफॉल्ट, अरे हॉस्पिटल के अंदर ही कर दोगे क्या? नहीं सर। तो कहाँ करोगे? जहां सिर्फ रूरल एरिया है, कोई आता जाता नहीं है, भीड़ कम है, रिमोट एरिया है, जहां CBWTF जो असेस ना हो। तो सबसे आप तो याद रखना, सिर्फ रूरल एरिया और रिमोट एरिया हो जहां कोई नहीं जाता हो, वहां गहरा गड्ढा खोदना है और आपको येलो कलर के कैटेगरी वाले जो कचरा है, जो वेस्ट है, उसको गहरा गड्ढा खोद के डीप और उसको निस्तारण कर देना है। इसका ऑप्शन क्या है? राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। क्या कह रहा है? क्वेश्चन को अच्छे से समझो, पहले आप पढ़ो, पहले आप अच्छे से पढ़ो, आप आंसर देने की कोशिश करो। अनट्रीट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट कितने घंटे से ज्यादा स्टोर नहीं करना चाहिए? भैया छपेगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो आप? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CPR की फुल फॉर्म होगी। एक ये हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट, कौन से कलर के डब्बे में कौन सा कचरा आएगा? ये तो इंटरनेशनल क्वेश्चन है, ये तो हर एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, चाहे हॉस्पिटल अटेंडेंट का हो या आगे दो या चाहे पहले दे चुके हो, ये क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलेंगे। हॉस्पिटल में कचरा इकट्ठा हुआ, उसको कितने समय तक हॉस्पिटल में रख सकते हैं? क्या गाइडलाइन है? सर 24 आवर्स तक रख सकते हैं, सर 48 आवर्स तक रख सकते हैं, सर किसी ने बोला 72 आवर्स तक रखते हैं, और कोई जैसे सर उसको देख रेख करने वाला नहीं था तो वो तो 7 दिन तक इकट्ठा करके एक साथ संडे को भेज रहे थे। पर नियम क्या कह रहा है? कि सर नियम कह रहा था कि हॉस्पिटल में सिर्फ ओनली आप ज्यादा से ज्यादा 40 आवर्स तक ही कचरा इकट्ठा रख सकते हैं। 40 आवर 48 आवर्स तक इससे ज्यादा कचरा रखने से क्रॉस इन्फेक्शन और आपको भी इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैलने का
खतरा बढ़ जाता है। तो जो बीएमडब्ल्यू की जो गाइडलाइन है बायोमेडिकल वेस्ट की, वो कहती है कि ज्यादा से ज्यादा आप मैक्सिमम 48 आवर्स तक कचरा को उस जगह पे रख सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या कह रहा है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो सर्टिफिकेट देता है, आपको ऑथराइज करता है, वो कौन सी संस्था होती है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? क्या वहां की आपका जो म्युनिसिपल है, नगर पालिका, वो देती है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल एसपीसीबी देता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देता है, या डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देता है, कलेक्टर साहब देते हैं? तो बताओ, इसका राइट आंसर है बी। जो अपने स्टेट की जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, वो आपको ऑथराइजेशन देता है कि आप बायोमेडिकल वेस्ट के लिए ऑथराइज हो और आप इकट्ठा कर सकते हो, वहां से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 1998 रूल में ब्लू कैटेगरी को किस वेस्ट के लिए थी? मैंने बताया कि जो 1998 वाला रूल था, उसको बाद में 2016 में एक नया नियम लाया गया, ये कंटिन्यू किया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1998 वाला रूल था, उसमें ब्लू कलर की कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें उस टाइम पे इकट्ठा की जाती थी? ग्लासवेयर, जनरल वेस्ट, और साप्स, और केमिकल वेस्ट। उस टाइम पे व्हाइट कैटेगरी नहीं थी, तो जो ग्लासवेयर हैं उनके साथ में ही जो शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी ब्लू कलर के कंटेनर में इकट्ठा किया जाता था। तो इसका राइट आंसर है सी। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, जो केमिकल डिसइंफेक्शन करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्टैंडर्ड जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कितना होता है? कितनी मात्रा होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड की? तो उसमें 1% होता है, 5 से 10% होता है, 10 से 15% होता है, 20% होता है। मैंने जो डिटेल क्लास थी उसमें भी बताया था कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड होता है उसकी स्टैंडर्ड मात्रा होती है 1 से 2%। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? ए, 1% से 2%। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, क्या कह रहा है? जर्नल बायोमेडिकल वेस्ट जो नॉन इन्फेक्शियस है। जर्नल क्या हो गया? कागज के टुकड़े हो गए, या फिर कोई घर का कचरा हो गया, वो भी बायोमेडिकल वेस्ट में काउंट करेंगे क्या? वो तो नॉन इन्फेक्शियस है सर। जो जनरल डोमेस्टिक, जैसे घर का कचरा है, जनरल कचरा है, वेस्ट को बीएमडब्ल्यू के अंडर नहीं आता है। वो किस रूल के अंडर कवर करता है बताओ? बीएमडब्ल्यू रूल के अंदर नहीं आता, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ये क्वेश्चन ही कह रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इसके अंदर भी नहीं आता है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 या हैरोजस वेस्ट रूल 2008। तो इसमें क्या आएगा राइट आंसर? सी। और डी तो है ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का एमसीक्यू नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? सी। जो जनरल डोमेस्टिक जो कचरा होता है, घर का कचरा होता है, ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंतर्गत आता है। तो ये आज की हमारी जो 20 एमसीक्यू की क्लास थी, जो कंप्लीट हो चुकी है। आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से, और अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर करें। धन्यवाद।